समस्या भाग 1। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब है। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर भी चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण वाला मनुष्य। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मैंने उसे एक दिन भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया हूं कि मानो वो भी इसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल कि किसी बात का टालना नहीं जानता। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है। मालूम ही क्यों? मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं, फूका टोक की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्वसम्मति से काजी साहेब की उपाधि दे रखी है। शेष जो महाशय जाति के ब्राह्मण हैं, उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक भो सिकोड़े नहीं कर सकते। क्लर्कों की तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से ही कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे भी झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्घटनाओं के होते हुए भी दफ्तर में किसी की भी मिट्टी इतनी खराब नहीं है, इतनी बेचारे गरीब की है। तरक्की का अवसर आया तो ये तीनों ले जाते, गरीब को कोई पूछता भी नहीं, और सब 10-10 पाते वो 6 में ही पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक पैर पर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहां तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते और ऊपर की आमदनी में तो बेचारे का कोई भाग ही नहीं। तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू तक, सब उसे चढ़ाते। उसकी कितनी बार ही शिकायतें हो चुकी हैं, कितने बार ही जुर्माना हो चुका है, और डांट डपट तो नित्य का हुआ करता ही है। इसका रहस्य तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता। हां, मुझे उस पर दया अवश्य आती, और उसके व्यवहार में मैं यही दिखाना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ चुका हूं। भाग 2। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब को अपनी मेज साफ करने को कहा। वो तुरंत मेज साफ करने लगा। दैवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशन नाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष के सभी प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाए। बेचारा गरीब आंखों से आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू की जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वज्रवार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर रोशनाई नहीं गिराई है। इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पर्याकाष्ठा है। पेज 52। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है। मैंने तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। आप अभी उसे जानते नहीं, एक ही पाजी है। इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन्हीं बातों से इसे घमंड है। घर की ऐसी दशा होती तो आपके यहां चपरासीगिरी क्यों करता? विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। अगर ऐसा ही हो तो ये भी कोई अपराध नहीं है। अजी, अभी इन बातों को आप नहीं जानते। कुछ ही दिन और रहिए, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि ये कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर में मानो दूध दही होता है, मानो मटर ज्वार चने होते हैं, लेकिन इसकी इतनी भी हिम्मत न हुई कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहां इन चीजों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। और ये सब कुछ नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी मांग की दाल न थी। बड़े बाबू कुछ सुचका कर बोले, ये कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या न दे, लेकिन ये बिल्कुल पशु है। मैं कुछ कुछ मर्म समझा। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय वाला आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं ये न जानता था।
अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों में से किसी का उबार होता नहीं, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है, और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उससे आशा नहीं करता, नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से अपनी सारी अवस्था की दर्शा दी थी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र होते तो हम उनसे आशा नहीं रखते, कदाचित वो हमें विस्मृत हो जाती, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे, हमारे यहां तीज चौथ पर न भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उससे एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी अपने धनी मित्र के यहां बिना जलपान के लौटकर उसके मन को कोसने न लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटे तो कदाचित वो उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े श्रद्धु होते। ये मानव स्वभाव है। भाग 3। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पे कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसे भी लगती हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंस लगती हैं, मुदा गाय अभी नाभिन नहीं है। हुजूर लोगों के ही दया करम से पेट की रोटियां चल जाती हैं। पेज 53। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूं? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार के सिवा और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, यहां मोटी छोटी चीजों को जिस मुंह से आपको भेंट करूं, जी डरता है कहीं कोई डांट डपट न बैठे। इस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हिवाए भी नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही सी कौन सी बिसात थी। मुंह लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ ला के देखो तो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें कहां मयस्सर होती हैं। इन लोगों का कभी कभी छोटी मोटी चीजों पर चला जाता है। जो सरकार, कोई कुछ भी कहे तो कहीं कोई साहब कोई शिकायत न कर दे तो मैं कहीं का न रहूं। इसका जिम्मा मेरा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा। जो हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने की साग भी हो गए हैं और कोल्हू भी खड़ा है, इसके सिवा तो कुछ नहीं है। बस तो यही चीजें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर संभाल लेंगे? हां जी, कह तो दिया, मैं देख लूंगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हिष्ट पुष्ट युवक भी थे। उन 2 के सिरों पर टोकरियां थीं, उसमें मटर की फसलियां लगी हुई थीं। एक के सिर पर मटका था, उसमें